सर एक पर्सनल क्वेश्चन था कि आपकी मम्मी जी आपसे बहुत नाराज़ हैं कि आप हाँ कि आप उनको कार्तिकेय 3 की स्टोरी नहीं बता रहे हैं। या बिकॉज मम्मी ना जाके लेके ना आप उनके किटी पार्टी में उनके दोस्तों को बता देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। एक दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा कि जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो अदाकार होता है और जिसका किरदार, जिसका कंटेंट आपके दिल में बस जाए वो कलाकार होता है। तो एक फ़िल्म, इसी निर्देश के साथ, इसी एक मैसेज के साथ एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है स्पाई, और एक स्पाई यूनिवर्स की काफ़ी फेमस एक फ़िल्म होने वाली है। और काफ़ी इसका ट्रेलर मैंने देखा, 2 मिनट 5 सेकंड का ट्रेलर है, लेकिन ट्रेलर अंत तक आपको बांध के रखता है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हॉलीवुड फिल्म से कहीं ये फ़िल्म कम है। और काफ़ी बेहतरीन फ़िल्म है, इसमें एक्शन है, धमाका है। और इसी से बात करने के लिए हमारे साथ इसके मेन स्टार लीड मौजूद है जिनका नाम है निखिल। निखिल सर हमारे साथ मौजूद है और उनसे आज बातचीत करते हैं कि किस तरह वो एक बिल्कुल अलग की एक फ़िल्म लेके आ रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, हमें सब्र का फल बोलते हैं, मीठा होता है, तो इसीलिए आज वो काफ़ी टाइम बाद ये फ़िल्म लेके आ रहे हैं। तो बहुत बहुत सर स्वागत है आपका दिल्ली वालों के शहर, दिल वालों के शहर दिल्ली में। अमित ब्रदर, थैंक यू सो मच, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने। और हाँ, दिल्ली को आने में भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहले बार जब मैं आया था यहाँ पे एक्चुअली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू जो है कर्तव्य पथ पे, वहाँ से हमने हमारा स्पाई मूवी का टीज़र रिलीज़ किया था उनके ब्लेसिंग्स लेते हुए। तो दैट टाइम मीडिया से मिलने की चांस ना मिली, मगर अब तो हम मिल रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर द फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। सर मैं पूछना चाहूँगा कि आपका ना जब भी मैं देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेके काफ़ी लोग पसंद करते हैं। पहले आपकी कार्तिकेय 2 को देख लो, आप इंडियन माइथोलॉजी पे आपने पूरा रिसर्च किया और जो अननोन फैक्ट्स थे कृष्ण जी के बारे में, हमने वो पढ़ा। और इस बार आप बिल्कुल डिफरेंट हट के एक स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं जो कि स्पाई यूनिवर्स के बारे में फ़िल्म है, एक्शन है, धमाका है। तो आपका स्क्रिप्ट जो सिलेक्शन मंत्रा है वो क्या, अगर आप ऑडियंस को बताएं, और किस तरह आप स्क्रिप्ट को देखते हैं? सर पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सारे इंडिया के लोगों को, बिकॉज़ कार्तिकेय 2 को इतना बड़ा हिट बनाया और मुझे एक्सेप्ट किया। तो मीडिया को और जो भी लोग हैं सोशल मीडिया को, सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इंडिया भर के सारे लैंग्वेजेस में द मूवी वॉज अ हिट। सो उसी तरह मैं सोचता हूँ, लाइक अगर हम एक्साइटिंग कंटेंट लेके आएंगे, क्योंकि आजकल के लोग इतने इंटेलिजेंट हुए सर, ऑडियंस स्पेशली, वो थिएटर को आने के लिए उनको एक्साइट करना पड़ रहा है। कोई अच्छी चीज़, कोई बहुत बड़ा कैनवस, पैन, अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे कॉमेडी, सबके साथ अगर हम एक मूवी बनाएंगे तो 100% एक्साइटमेंट से लोग आएंगे थिएटर को। इफ़ यू जस्ट गिव एक बेकार सा आउटपुट देंगे तो लाइक आजकल के ऑडियंस ऐसे नहीं सर। ओ टी टी है, बहुत सारे चैनल भी है जो मूवीज़ देख सकते हैं। सो इसीलिए ये मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइक इफ़ आई मेक अ मूवी, वो यूनिक होना चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट होना चाहिए। पहले मुझे एक्साइट करे, तब मैं जाके इसको बनाऊंगा और थिएटर में लोगों का जो भी पैसे लगाते हैं, आजकल के टिकट भी इतने कॉस्टली है, 300, 200, 400, तो उनका पैसा वसूल होना चाहिए सर। सर कार्तिकेय 2 की अगर बात की जाए तो उसमें श्री लॉर्ड कृष्ण जी के बारे में आपने कई सारे अननोन फैक्ट्स बताए जो हमें नहीं पता थे। उसमें आप डॉक्टर साहब बने थे, तो इस फिल्म में आप रॉ एजेंट बने हैं और एक्शन करते हुए नजर आए, बढ़िया एकदम बिल्कुल। तो जो आपने स्विच किया है, और इतना टाइम कैसे लग गया कि आप वेट करे थे कि अच्छी स्क्रिप्ट एक आए तो फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट शुरू करूँ? अमित भाई, एक्चुअली दिस स्टोरी जो जिसने मैंने सेलेक्ट किया है, ये स्पाई कार्तिकेय 2 से पहले ही किया था। तो दोनों एक ही टाइम पे चल रहे थे शूटिंग, मगर कार्तिकेय 2 जल्दी रिलीज़ हो गई और इसको और थोड़ा बाकी फिनिशिंग था। और आप जैसे बोल रहे हैं लाइक एक्शन, इस मूवी को हम एक्चुअली इतना सीरियसली लिए थे कि ये ओवर द टॉप एक्शन होता है और जो रियलिस्टिक एक्शन होता है। सो हमने रियलिस्टिक वे चूज़ किया था, जो आम तौर के लाइक रियल लाइफ स्पाई, रियल लाइफ रॉ एजेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, उनका एक्शन कैसा होता है, वो सब हमने लेकिन रिसर्च करके, होमवर्क करके बनाया सर मूवी। और इस ऑलमोस्ट 6 to 7 कंट्रीज़ में शूट किया हमने। जॉर्डन में शूट किया है, USA, फ्रांस, देन भी श्रीलंका में शूट किया है, म्यांमार में शूट किया, नेपाल। सो ये सारे लोग सारे जगह घूमते घूमते हमें और 1 साल हो गए कार्तिकेय से ज़्यादा। और एक्शन सीन्स भी बहुत मुश्किल होते हैं सर, आपको पता है, एक एक शॉट को बनाने में। एंड हमने VFX करके भी कर सकते थे, या नहीं तो कुछ ग्रीन मैट लगा के, बट वी डिसाइडेड दैट हम ओरिजिनल लोकेशन चाहेंगे, ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल स्टंट्स करेंगे। तो 90% ऑफ द स्टंट्स इन द मूवी आर ओरिजिनल, नो VFX, वेरी लेस VFX।
मैं ये पूछना चाहूँगा, ये फ़िल्म का कंसेप्ट जो है वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर है। आप उनके बारे में बताना चाहते हैं, जो लोगों को इतिहास है, मिस्ट्री जो उनके बारे में है वो नहीं पता है। तो कितना ज़्यादा रिसर्च वर्क था और आपने क्या-क्या रिसर्च किया? क्योंकि एक्टर होने के साथ-साथ आपको एक रिसर्च वर्क भी करना पड़ता है कि जो मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ वो सही है, उसमें फैक्ट्स है, नहीं है। तो उसमें कितना योगदान था आपका? सर 2020 में मुझे ये कहानी सुनाई गई बाय द प्रोड्यूसर राज कसरीडी जी। और जब मैंने कहानी सुनी उससे पहले मैं फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ, नेताजी के बारे में मुझे उतना मालूम नहीं था। मैं तो एक ओके आम आदमी, लाइक व्हाटएवर आई जो भी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में छोटा सा कुछ पढ़ा वही मुझे माइंड में था। सो एक बार ये कहानी सुनने के बाद मैं इतना शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ कि क्या इतना है आज़ाद हिंद फौज के बारे में या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो मैं तुरंत जाके गूगल पे सर्च करना शुरू किया और उसके बाद क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और 2-3 दिन में सिर्फ ये नेशनल आर्काइव्स में जो भी है उनके कॉपीज़ लेके आए। एंड आई रेड अ कपल ऑफ बुक्स ऑन दिस। देन आई फेल्ट दैट चीज़ है, ये बिलीवेबल है और इसमें फैक्ट भी है। तो ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी, ये झूठ नहीं है सर, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट जो इग्नोर्ड है सर। तो लोगों ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस थे सर, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, मगर कुछ लोगों के सेक्रीफाइस को डिलीट नहीं बोलता हूँ मैं, इग्नोर कर दिया गया है। तो हम वो उनको दिखाते हुए ये इंडिया को इंडिपेंडेंस क्यों आई, वो डायलॉग है। इंडिया को इंडिपेंडेंस आई एंड देन राणा गुबाटी फिनिश करते हैं। किसी आज़ादी किसी को दी नहीं जाती है, छीनी जाती है, ये मैंने बताया, नेताजी ने बताया। सो वी आर ट्राइंग टू गिव एन अल्टरनेटिव टू दिस एंड द मिडल ऑफ अ स्पाई थ्रिलर। तो एक एंटरटेनिंग फुल ऑन एक्शन मूवी चलते चलते वो सोल ऑफ द फिल्म इज़ नेताजी सर। और बहुत इंटरेस्टिंग तरह से डायरेक्टर ने बनाया मूवी विथ ऑल थिंग्स। कॉमेडी भी है सिनेमा के अंदर, लव भी है, मगर एक मिस्ट्री भी है सुभाष चंद्र बोस जी के वो सीक्रेट फाइल्स के जो मिस्ट्री है। सर, इसमें मैंने पढ़ा था कि आपने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स ली हैं, काफ़ी प्रैक्टिस की है, क्योंकि एक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। गन्स के साथ एक्शन करते हो, जंप कर रहे हो आप बिल्डिंग से, और काफ़ी सारे जो सीन्स हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल था? क्योंकि आपने खुद बताया कि मैंने ट्रेनिंग ली है काफ़ी ज़्यादा, वो आसान नहीं था वो चीज़। तो ये एक्शन डायरेक्टर का नाम बॉबी है। वो उन्होंने एक्चुअली अमेरिका से ही वाज डूइंग वर्किंग फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। तो उनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे 6 महीनों के लिए लेके आके इंडिया में वी गॉट ट्रेनिंग एंड ऑल्सो शूटिंग ऑल्सो उनके साथ। दैट्स वाई वो एक्शन सीन बहुत ही डिफरेंट लगते हैं, नॉट लाइक द रेगुलर वंस। एंड एट द सेम टाइम वी हैड अ लिमिटेड बजट। सो ये लिमिटेड बजट में बेस्ट क्वालिटी देना वो बहुत बड़ा टास्क है सर। तो हम वी डिड आवर बेस्ट एंड हाँ, वी डिड आवर बेस्ट एंड एट द सेम टाइम टुडे मूवी तो रिलीज़ होने वाली है इन 1 डे, टुमारो इट इज़ रिलीजिंग। सो द बुकिंग्स आर फैंटास्टिक। लोग का बहुत ही इंटरेस्ट है और मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आओ थिएटरों में, यू विल लव द फिल्म, बाय द टिकट, विल बी वर्थ योर मनी। बिल्कुल सर, आपने शाहरुख खान के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरे को पता है। बचपन से आपने उनकी मूवीज़ देखी हैं, फौजी से लेके पठान तक। और पठान भी स्पाई यूनिवर्स है, आपने देखा भी होगा फ़िल्म को। जी। तो और पठान में एक आपको पता होगा कैमियो आता होगा सलमान सर का। तो राणा दग्गुबाती का जो कैमियो है वो सलमान सर की तरह आपकी फ़िल्म के लिए काम करेगा? नहीं देखो, हमें तो एक सुपरस्टार चाहिए था और आई थिंक राणा इज़ अ कंप्लीट सुपरस्टार बिकॉज बाहुबली इज़ द बिगेस्ट इंडियन मूवी फ्रेंचाइजी एवर एंड आई थिंक इवन राणा नायडू इज़ द मोस्ट वॉच्ड OTT शो एवर। सो इतना बड़ा नाम अगर मूवी को जुड़ जाए एंड दैट टू विद अ पर्पस, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सम टाइम पास के लिए नहीं। So I thought that I went to Rana and spoke to him immediately. And Rana is a crazy guy. Instead of his thing, he only believes in the story, script, excitement level. So he heard the story, he heard the concept, said, मैं कर रहा हूँ, चलो शूटिंग लगाओ। In 3-4 days he came and he shot. And वो scenes जो है थिएटर में जब आएंगे, आई एम टेलिंग 100% विजिल्स। और हर एक डायलॉग, हर एक शब्द जो राणा के मुंह से आने वाला है, सॉरी, इट इज़ गोइंग टू बी गूज बम्प्स। सर, मैं बात करना चाहूँगा कि गैरी सर जो है इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो भी डेब्यू कर रहे हैं, डायरेक्शनल डेब्यू है उनका। तो किस तरह से आपने उनसे सीखने को मिला, या क्या क्या नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिली उनके साथ? Gary जी is not only a debut director, he is an editor who's done 80 films to 90 films सर। वो एक VFX कंपनी को हेड करते हैं, उनका एक पोस्ट प्रोडक्शन टीम है। सो वो बहुत सारे काम करते हैं एंड एक बार सब मिला के मैंने उनको डायरेक्टर करने की आई आस्क्ड हिम द रिक्वेस्ट एंड ही सेड यस। एंड द मिनट दैट स्टोरी विच द प्रोड्यूसर सेड वी फाउंड गैरी इज द डायरेक्टर, दोनों का कॉम्बिनेशन
बहुत तगड़ा सा, इट वाज वेरी गुड सर. एंड आई थिंक tomorrow in the theaters, one of the biggest credit we get the sound designing, the cinematography, the background score, and even for example the edit cut, सारे चीज़ बहुत अच्छा रहेंगे सर. हाई क्वालिटी फिल्म आपको देखने को मिलेगा. हाँ, स्पाई. बिल्कुल। सर मैं बात करना चाहूँगा कि कार्तिकेय 2 एक ऐसी फ़िल्म थी जो कि सिर्फ़ एक ऐसा नहीं कि आ जा ही चलेगी, उसके जो किरदार थे वो दिलों में बस गए और बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी को फ़िल्म रिलेट की. मैंने खुद 2-3 बार जाके देखी है वो. और तब मैंने ये तो लाइक ड्रीम कम ट्रू ही है कि मैं अब थिएटर में जाके फ़िल्म देख रहा हूँ, आज उन्हीं के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि like, you know, news X and you know it's like India news like today. नहीं और सर So यंग्स proud to like on a national channel आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल. और बात ये भी है कि यंगस्टर को जो चीज़ अगर पसंद आ गई तो क्योंकि इंडिया पूरा यूथ है, यूथ को जो चीज़ हिट कर गई वो वैसे भी हिट हो जाती है. तो सर कार्तिकेय 2 के बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि कार्तिकेय 3 जो फिल्म है वो भी जल्द आने वाली है और वो 3D में आने वाली है. ये भी हमने थोड़ा रिसर्च वर्क किया है, तो होमवर्क करके आया हूँ. तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Sir, that is my favorite genre because you know mythology and history and very Indiana Jones kind of genre है वो. तो चंदू मुंडेटी जो डायरेक्टर है पहले 2 पार्ट के, ही इज़ रिटन अ स्टोरी अगेन और एक हाफ एन आवर की नरेशन भी हुई सर 2-3 days बैक एंड इट्स फैंटास्टिक. आई कांट टेल यू मोर मगर it's bigger and better and you're going to have more fun and it's about a bigger concept. So and from March of next year they're starting shooting. सर एक पर्सनल क्वेश्चन था कि आपकी मम्मी जी आपसे बहुत नाराज़ हैं कि आप उनको कार्तिकेय 3 की स्टोरी नहीं बता रहे हैं. या बिकॉज मम्मी ना जाके लाइक यू नो आप उनके किटी पार्टी में उनके दोस्तों को बता देगी बट आई एम गोइंग टू शो द टीजर. शी इज़ अ वेरी गुड जज ऑफ थिंग्स बट कहानी तो नहीं बताना है किसी को. टॉप सीक्रेट. सीक्रेट. सर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ऐश्वर्या मैम भी इसमें तेलुगु डेब्यू कर रहे हैं और पैन इंडिया फिल्म 5 भाषा में रिलीज़ हो रही है, तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है और उनके साथ काम करके कैसे लगा? क्योंकि दोनों ही आप रॉ एजेंट बने, एक्शन करते हुए नजर आए, तो कितना ज़्यादा सहयोग था और क्या क्वालिटीज़ थी जो आपको उनसे सीखने को मिली? क्योंकि हम अपने फेलोमेट से भी सीखते हैं. नो, ऐश्वर्या मेनन एक कार्बन कॉपी है. यू नो मेरी कार्बन कॉपी में सोचता हूँ मेरा बिकॉज शी इज़ एग्जैक्टली लाइक मी. हम एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह लाइक ट्विंस बोलते हैं हम कॉल इट ईच अदर. एंड शी इज़ सो एंथुसियास्टिक एंड शी इज़ ऑलरेडी गिवन 2-3 सुपर हिट्स इन तमिल. सो उनका पहला तेलुगु फिल्म है. सो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इट्स अ ट्रू इंडियन फिल्म बिकॉज शी इज़ फ्रॉम तमिल, आई एम फ्रॉम तेलुगु, मकर देशपांडे जी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, Jishu Sen Gupta is from Bengal, and we have another actress called Sania Thakur who's from Bihar. So we have like, you know, every part of India. And there's an actor who's come from Himachal. His name is Nitin. I don't know. He's from Delhi also. Actually, stays in Delhi. So a true Indian film which has got actors and technicians from all across the country. We have made, sir. स्पाई हम सब की है एंड हर इंडियन को देखना, हाँ हर भारतवासी को देखना चाहिए मूवी. बिल्कुल सर. लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपकी कार्तिकेय 2 थी उसने बॉक्स ऑफिस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, जबकि लो बजट मूवी थी, इतना हाई उसका बजट नहीं था और फिर भी 117-18 करोड़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया. और इस फिल्म से थोड़ा सा बजट आपने बढ़ाया है, तो कितना एक्सपेक्टेशन है कि बॉक्स ऑफिस पे कितना धमाल करेगी? मुझे बॉक्स ऑफिस के बारे में बहुत कुछ कम पता है मगर मुझे ये पता है सर कि अगर सरस्वती देवी है तो लक्ष्मी देवी ऑटोमेटिकली आ जाएगी वहाँ पे. सो आई थिंक हमने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है और एक अच्छे आउटपुट, एक कला को, आपने स्टार्टिंग में बोला कला को हमने इंपॉर्टेंस दिया है तो लक्ष्मी देवी ऑटोमेटिकली आ जाएगी सर. लास्ट में सर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जय हिंद जाते जाते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स. तो आप एक खुद मैसेज दे दीजिए अपनी, हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार पर्सनली मैसेज दे दीजिए कि क्यों उनको ये फिल्म देखनी चाहिए. और बिल्कुल आपने जैसे बताया कि पैसा वसूल फिल्म है, तो एक आप खुद अपनी तरफ से मैसेज दे दीजिए. ये माइक आपके हवाले. डेफिनेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया न्यूज़ व्यूअर्स को थैंक यू सो मच. मेरे कार्तिकेय 2 को सक्सेसफुल बनाया. उसी तरह हम स्पाई मूवी से के साथ आ रहे हैं और ये मूवी भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की है. और आप सब जानते हैं कि लाइक यू नो ट्रेलर देखने के बाद हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में. और एक ऐसे महान व्यक्ति को जब हमने लिया है मूवी में, हम बहुत ही केयर के साथ, यू नो रेस्पेक्ट के साथ, रिसर्च के साथ हमने ये मूवी बनाया है. तो प्लीज़ कम. दिस मूवी हैज़ गॉट अ क्लीन UBI सर्टिफिकेट. दैट मीन्स एक कट भी नहीं है मूवी में, जो फैमिली के साथ देख सकते हो. और 29 को आओ, थिएटरों में देखो और सारे
इंडियंस को देखना है, बिकॉज दैट इज़ माई विश। एंड बच्चों को देखना है, तो पेरेंट्स प्लीज़ आप आपके बच्चों को लेके आओ, और बच्चों आपके पेरेंट्स को लेके आओ। सो लेट्स ऑल हैव अ ब्लास्ट इन थिएटर्स दिस जून 29th, एंड आप शॉक होंगे, सरप्राइज होंगे, और एक अच्छे पेट्रियोटिज्म के साथ आप थिएटर से बाहर आओगे। थैंक यू।